Hello everyone, welcome to Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator. So finally 60 day left for CAT 24. पूरा डर का माहौल होगा ना। और सबसे ज्यादा डर जो तुम्हें लग रहा होगा राइट नाउ, दैट इज LRDI, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इन्फेशन। किसी किसी मॉक में सर सेट बन जाते हैं 1 और 2, एक भी नहीं बन रहा। कभी नंबर आ रहे हैं अच्छे, कभी नंबर आ ही नहीं रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस कौन सा करें, कितना करें। ऑथेंटिक सिलेबस का आइडिया नहीं है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे मॉक के बाद जब तुम नेक्स्ट मॉक में मूव करते हो तो वो स्कोर कैरी नहीं कर पा रहे हो, एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ रहा। किसी मॉक में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, किसी में बहुत कम आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिसने रिसेंटली अनअकैडमी ज्वाइन किया होगा, वो रियलाइज कर रहे होंगे, या फिर जो लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं रियलाइज कर रहे होंगे कि LRDA में एक सैचुरेशन पॉइंट फाइंड आउट करना कि एक सेट बन रहा है, 1.5 सेट बन रहा है, 2 सेट बन रहा है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। और ना ही ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि पर्टिकुलर इस वाले टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो इतनी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स के बीच में अपने आप की थॉट्स कंट्रोल कैसे रखें, अपने आप को फोकस्ड कैसे रखें, इन सारी चीजों का डिस्कशन इन डेप्थ करने के लिए मैं आ चुका हूं अनअकैडमी के इस बड़े इंटरेस्टिंग 99 परसेंटाइल क्लब पे। तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ ऐसे टॉपिक मैंने लिखे हैं जो बेसिकली हाईली 2017 टू 2023 के कैट के स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 से एक बार अगर देखा जाए तो इन पे ही ज्यादा सेट पूछे गए हैं। यही एक मेजर पोर्शन है जहां से सेट पूछे गए हैं, राइट। तो इस मेजर पोर्शन को माइंड में रखते हुए मैंने थोड़ा सा क्विकली तुम्हारे सामने एक डेटा रख दिया है जो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैंने वेन डायग्राम पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, रूट एंड नेटवर्क किया कि नहीं किया, सिलेक्शन बेस्ड पजल की, बार लाइन ग्राफ किया कि नहीं किया, क्यूब एंड क्यूबॉइड किया कि नहीं किया, मैक्सिमा मिनिमा चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लगा कि नहीं लगा, जिसमें एटलीस्ट एटमोस्ट का केस आता है। गेम एंड टूर्नामेंट में मैंने नॉकआउट, राउंड रॉबिन, डबल राउंड रॉबिन, गोल की काउंटिंग वगैरह या फिर रैंडम किसी गेम से रिलेटेड सेट्स मैंने किए कि नहीं। पांच बेस्ड पजल जिसमें परसेंटेज, रेशो, एवरेज, CISI, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सेट किए कि नहीं किए। टेबल में मिसिंग डेटा कैसे फिल करते हैं। मिसलिनियस के कोई रैंडम चार्ट देख दिया जो तुमने कभी देखा ही नहीं, उसमें डेटा कैसे रीड करते हैं। SCDI जिसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक लग रहा हो, रीजनिंग बेस्ड DI। डेली लाइफ में तुम लोगों का जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, या फिर तुम लोग किसी मेट्रो में जा रहे हो उससे रिलेटेड सेट किए कि नहीं किए। पाई चार्ट जिसके अंदर पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ। कॉइन पिकिंग कि मान लो नंबर ऑफ कॉइन किसी के पास है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो। अरेंजमेंट में, सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर आता है, सर्कुलर आता है, अलग अलग शेप में भी कई बार आता है। इवन फ्लोर बेस्ड पजल भी इसी का ही पोर्शन है। तो क्विकली मैंने तुम्हारे सामने ये रखा है, तुम्हें एटलीस्ट इन सारे टॉपिक्स का आइडिया होना चाहिए। आइडिया होने का मतलब क्या होगा, जब तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन या कोई सेट होगा तो यू हैव दैट एबिलिटी कि यार उसे देख के तुम थोड़ा सा आइडिया लगा लो। मैं एक अक्टूबर मंथ का प्लान तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल 25 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक, कहना मान के उसको जिस तरीके से जहां से भी तुमने पढ़ाई की है उसको एक बार इंप्लीमेंट करना। लिटरली तुम फील करोगे कि जेन्युइन स्ट्रेटजी है सर, ये फॉलो करने के बाद मुझे अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखा है और आई एम फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, जरा देखेंगे, पास में आएंगे, जरा देखो फटाफट। मैंने ना पहले ये प्लान पूरा नवंबर तक नहीं रखा है। रीजन इसके पीछे सिंपल सा है कि पहले अपन 25 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक फॉलो करते हैं। अगर लिटरली ये वर्क करता है तो आगे फिर मैं एक वीडियो के साथ आऊंगा जिसमें डी मंथ की बात करेंगे, जिस मंथ में तुम्हारा एग्जाम है उसकी। ठीक है, फिलहाल ये जो प्लान है थोड़ा सा सोच समझ के मैंने तुम्हारे सामने रखा है। देखो क्या है, 25 सितंबर टू 30 सितंबर, अराउंड एक वीक है तुम्हारे पास। एक सेक्शनल मॉक देना है, टाइमर बेस्ड, प्रॉपर टाइमर बेस्ड, 40 मिनट का टाइमर लगाना है। एक फुल लेंथ मॉक में भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं तुम मॉक की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे। फिर स्लोट वाइज मैं तुम्हें मॉक देने के लिए इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2017 टू 2023 के बीच में यार बहुत सही सेट LRDA में पूछे गए हैं, बहुत सही सेट। तो क्या करना है, मान लो तुम 2017 के एस्पिरेंट होते तो इस सीक्वेंस में तुम्हारे सामने 4 सेट होते। देखो 2017, 18, 19, 20 में थोड़ा सा सीक्वेंस अलग था।
बट तुम्हें सीक्वेंस अपने 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाना है। अगर कोई चेंज नहीं हुआ, यू नो वेरी वेल कि एक स्लॉट में या तो 4 सेट आते हैं या 5 सेट आते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं सेट में, देयर इज अ 20 क्वेश्चन, राइट। तो उस अकॉर्डिंग सेटल करना है, 4 सेट पिक करने हैं, उन 4 सेट के लिए 40 मिनट का टाइमर लगाना है, सॉल्व करना है। लिटरली बता रहा हूं, एक हाई लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम सोचोगे सर हमने तो ये सेट कर रखे हैं, बेटा एक सेट को एक बार करने में तुम्हें उस सेट का मीनिंग पता चलता है, दोबारा करोगे उसके पीछे की थॉट प्रोसेस पता चलती है। हर टाइम जब करते हो तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि इससे बेस्ड अपग्रेड वर्जन क्या होगा। इसलिए रिवीजन इज द की पार्ट, ठीक है। यहां करेंगे, फिर तुम अपना स्कोर लिखोगे, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना आया, मैक्सिमम एक सेट बना, 2 बने, कितनी मैं सिली एरर कर रहा हूं, एटलीस्ट कितना आया। ये सिंपल एनालाइज कर सकते हो एलआरडीए के लिए। सिंपली 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर, कहीं ना कहीं 2 वीक की बात कर रहा हूं मैं। इन 2 वीक में 2 सेक्शनल, 2 फुल लेंथ और 2017, 18 और 18 इनके स्लॉट वाइज देने हैं। सर ये तो बहुत हो गए। अगर मैं लिटरली बताऊं, 40 मिनट का टाइमर लगा के 15 डे के अंदर तुम अल्टरनेट डे में भी दोगे ना, तो भी तुम्हारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि टाइमर बेस्ड है, तो तुम्हारा वो टाइम नहीं जाना कि 4 सेट बनाने हैं तुम्हें और उन 4 सेट के लिए तुम्हें कोई 2 आवर या 3 आवर बैठना है। ऐसा करने पे दोबारा तुम अपना एटलीस्ट और एटमोस्ट स्कोर लिखोगे, यहां से यहां का फ्लक्चुएशन देखोगे, कुछ चेंज आया कि नहीं आया। इसके बाद 26 सितंबर को सेम प्लान फॉलो करोगे और 2021 के स्लॉट 1 तक तुम्हारा हो चुका होगा। 21 बचेगा, 22 बचेगा, 23 बचेगा, 3 ईयर के PYQ बचेंगे। अब मोस्ट ऑफ लर्नर सोचेंगे सर हमने तो ये कर रखे हैं, इवन आपकी जो स्कोर बूस्टर चल रही है उसमें भी ये सेट हो रहे हैं। बट बेटा जब बात प्रेशर की आती है ना, जब एग्जाम की लेवल की आती है, जब तुम 40 मिनट का टाइमर लगा रहे हो ना, तुम रियलाइज करोगे जो सेट तुमने कर रखे हैं उनमें भी एरर हो रही है, और जो नहीं कर रखे उनमें तो तुम्हें बहुत टाइम लग रहा है। तो ये बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो ये रियलाइज कि तुम्हारा एटलीस्ट और एटमोस्ट का स्कोर है, इसमें कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन मिलेगा तुम्हें। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो एटलीस्ट स्कोर है ना, एटलीस्ट स्कोर है वो कहीं ना कहीं एक जगह आके फिक्स हो गया कि यार मैं 3 to 4 क्वेश्चन तो कोई भी लेवल का पेपर आए बना लूंगा, राइट। और मैक्सिमम ये मान लो 5 to 7 पे जा रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी तुम्हारा सेक्शनल निकल रहा है, और थोड़ा सा अगर तुमने अवेयरनेस दिखाई तो तुम 99 परसेंटाइल के क्लोज हो। दैट्स द परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर यू। यहां तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो का लिंक सेव कर लेना, और 31 अक्टूबर से पहले अराउंड मैं 15 सितंबर तक इसका थोड़ा आइडिया ले लूंगा, और 15 सितंबर से 23 नवंबर अराउंड अराउंड 40 डे का तुम्हारे सामने एक वीडियो रखूंगा, जिसमें ये स्ट्रेटजी अगर कोई मॉडिफिकेशन की नीड हुई तो कर देंगे, बट मुझे नहीं लगता किसी भी मॉडिफिकेशन की नीड है। तुम लिटरली मेरी एक बात मानो, जितना टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करोगे ना, LRDA में नंबर ऑफ सेट बनने के चांसेस उतने ज्यादा हाई है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है? जब तुम टाइमर नहीं लगाते ना, तो तुम उतना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। एक लाइन पढ़ी, फिर तुमने फोन देख लिया, फिर 2 लाइन पढ़ी, फिर इधर देख लिया। ये जो पावर ऑफ माइंड है ना, जब एक जगह बैठ के एक 40 मिनट के टाइमर में प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हारी जो एबिलिटी है वो धीरे 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 इंक्रीज होगी, और उसमें ना सेल्फ डाउट होना भी बंद हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोर देन सफिशिएंट है। ये 100 परसेंटाइलर के लिए भी यही है, अगर कोई 80 परसेंटाइल पे है वो भी यही है, नॉन मैथ वालों के लिए सेम स्ट्रेटेजी है, मैथ वालों के लिए सेम है, और इवन जिनको फोबिया LRDA उनके लिए भी सेम है। मैं PYQ सीक्वेंस में दे चुका हूं, तुम्हें हर स्लॉट के 4 सेट उठाने हैं, फिर 4 आगे, फिर 4 आगे, ऐसे मूव करना है। मेक श्योर जब भी प्रैक्टिस करो, जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना, 40 मिनट के टाइमर में 41 मिनट भी नहीं होने चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो यहां तक की बात तो तुम्हारे माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब इस दौरान ये जो टाइमिंग गया तुम्हारा, इस दौरान 25 सितंबर टू लेके 31 अक्टूबर तक सर क्लासेस का क्या सिनेरियो है? देखो, जो तुम सेट कर रहे होते हो, 40 मिनट का टाइमर लगाते हो, राइट। 40 मिनट का टाइमर लगा के बेस्ट केस सिनेरियो में 2 ही सेट बनेंगे, 2 ही सेट बनेंगे। बहुत रेयर है कि कोई 3 बना दे। उसके अलावा जो रिमेनिंग 2 सेट है, क्या उन पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए? बहुत जरूरी है।
ये 2 सेट पहले खुद दोबारा देखो कि यार मैंने 40 मिनट क्यों लिया, ऐसा क्या गड़बड़ था, क्या मैंने टिक करने में प्रॉब्लम थी, क्या मेरा डिसीजन मेकिंग पावर ठीक नहीं है, फिर बचे हुए 2 सेट्स करो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम इतना कर रहे हो ना, तो तुम्हारा जो एवरेज नंबर ऑफ सेट पड़ेगा दैट इज 4 to 5 सेट। और एक चीज और ध्यान से सुन लो, बहुत से बच्चों को एलआरडीए में बड़ा मजा आता है सेट बनाने में, दे फील इंजॉय, यार मजा आ रहा है, यही चीज फॉलो क्यों नहीं कर लेता मैं, इसी को कंटिन्यू क्यों नहीं कर लेता मैं। तो कैट एक एग्जाम है जिसमें 3 सब्जेक्ट है, वीआरसी, एलआरडी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तुम्हें थोड़ा सेल्फिश होके ये सेक्शनल और किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि एलआरडीए में इतना ध्यान लगा दो कि क्वांट का ध्यान रह जाए और वीआरसी का ध्यान रह जाए। बैलेंस करके चलना है। एलआरडीए में तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इसे फेवरेट बना सकते हो, बट इतना फेवरेट भी नहीं कि तुम्हारा क्वांट में स्कोर बढ़ ही नहीं रहा और वीआरसी में स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। तो ठीक है, जैसे मैं इस एलआरडीए की स्ट्रेटेजी तुम्हारे सामने लेके आऊं, ज्यादा टाइम मैंने आई थिंक नहीं लिया है, इतना मोर देन सफिशिएंट टाइम है। एनालाइज करने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सेल्फ एनालिसिस की नीड है। और अगर सेल्फ एनालिसिस में कहीं प्रॉब्लम आए तो पहले ये जो टॉपिक हैं इनके प्रॉपर टेस्ट लगाओ। प्रॉपर टेस्ट कैसे मिलेंगे सर, ये कहां अवेलेबल होंगे? अगर तुम अनअकैडमी प्लस में मेरी क्लासेस में हो तो मोर देन सफिशिएंट सेट मैंने वेन डायग्राम पे करवा रखे। ईच टॉपिक को एवरेज अगर मैं बताऊं तो हर टॉपिक मैंने 20 to 30 सेट करवा रखे हैं। इतने सेट तुम्हें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे हाई क्वालिटी, और अराउंड मैंने 350 सेट टोटल करवा रखे हैं। तो ये तुम वहां से कर सकते हो। अदरवाइज जो भी स्टडी मटेरियल तुम फॉलो कर रहे हो, सफिशिएंट स्टडी मटेरियल है, उन पे कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर की प्रॉपर वे में चीजें करते जाओ। मैंने कई बार लर्नर्स को देखा है कि मुझे वेन डायग्राम में मजे आ रहे हैं, उसके लगातार तुमने 50-60 सेट कर दिए, मुझे गेम एंड टूर्नामेंट में मजे आ रहे हैं, उसके 50-60 सेट कर दिए। ऐसे नहीं करना, वेराइटी ऑफ हाई क्वालिटी सेट। इसके लिए अनअकैडमी पे मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं। एक तो मैं मॉर्निंग में चला रहा हूँ क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैं डीआई की हाई क्वालिटी सेट करवा रहा हूँ हर क्लास में। तुम चाहो तो क्लास के अंदर आके देख सकते हो, अदरवाइज जो मेरे से पढ़ रहा है उससे फीडबैक ले लेना। प्लस मैंने एक स्कोर बूस्टर भी लॉन्च कर रखा है जो रात को 9 PM चलता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, जिसके अंदर भी मैं पर्टिकुलर हर दिन स्टैंडर्ड रीज करते हुए जा रहा हूं तुम लोगों का, कि तुम लोग अगर किसी डिफिकल्ट सेट में भी पहुंच जाओ तो भी 40 मिनट में उसे कैसे क्रैक करना है, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, इवन जितने सरप्राइज एलिमेंट है वो मैं क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारी स्ट्रेटेजी होप्स हो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। ज्यादा प्रीसियस टाइम लूंगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम एक वीडियो को जानने के लिए 40-45 मिनट देखो। 20 मिनट आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। इतने में जो मैं कहना चाह रहा था वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया और तुम्हें लगता है कि अनअकैडमी तुम्हारे साथ फर्स्ट डे से खड़ा है, तो गाइस अनअकैडमी बहुत सही प्लान लेके आए 25 वाले बच्चों के लिए। अगले मंथ मेरा भी एक इन डेप्थ कोर्स आ रहा है क्वांट और एलआरडीए का। तो मेक श्योर वन थिंग, ये अनलॉक कर सकते हो 50% में 9,900। इवन अगर तुम लोग थोड़ा सा प्लान को ध्यान से सुनो और 15 मंथ से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 50% तो ऑफ मिलेगा। कल को तुम्हारा कैट निकल गया तो 100% हम लोग तुम्हारी फीस रिफंड करेंगे, और नहीं निकला तो गाइस तुम लोगों को 26 का जो एक्सटेंशन है वो हमारी तरफ से मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, थोड़ी रीड आउट कर लेना कि तुम्हें 25 का एडमिट कार्ड देना रहेगा, 200 घंटे तुम्हें क्लासेस देखनी रहेगी, 15 से 20 लोग देने रहेंगे, ये चेकआउट कर लेना। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट, ये फाइनल रिवीजन बैच चल रहा है जो 24 को स्टार्ट हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेना। अदरवाइज मेरी क्वांट और एलआरडी की क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पे सबाना मैम रहेंगी, रमन सर रहेंगे और समीर सरदाना सर रहेंगे, सीक्वेंस में तुम्हें अनअकैडमी की ऐप पे दिख जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो राइट नाउ तुम चाहते हो कि अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बहुत नॉमिनल प्राइस पे ये तुम्हारे लिए अवेलेबल करवाई है, 25th लेंथ वॉक विद एनालिसिस। और यहाँ पे 3,900 में तुम्हें बुक भी मिलेगी और मॉक भी मिलेंगे। इट्स अ परफेक्ट प्लान। आई थिंक ये तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं वर्थ इट रहने वाले हैं। अगर ये सारी चीजें ठीक लगी हैं बेटा तो थोड़ा सा फॉलो कर लेना। एंड ये जो स्ट्रेटेजी है मुझे थोड़ी यूनिक लगी, अगर तुम्हें भी यूनिक लगी तो इस वाली वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि कहीं ना कहीं ये प्लान थोड़ा ठीक लग रहा है क्या। मुझे लगता है एलआरडीए पे टॉपिक वाइज जाना बेवकूफी है, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है, देयर द वेरी
वेरी वेरी रेंडमनेस। अन सिंगल तुम 2017 का उठा के देख लो, 18 का देख लो, 19 का देख लो, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग। बट रेंडमनेस में भी एक है ना, एक पैटर्न है इनका कि ये जो भी सेट पूछेंगे या तो वो उसकी लैंग्वेज लेंथी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव सेट होगा, या वो सेट थोड़ा लॉजिकल होगा। तो तुम्हें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि तुम लैंग्वेज वाला जल्दी क्रैक कर लेते हो कि लॉजिकल वाला जल्दी क्रैक कर लेते हो, और ये सारी चीजें इसके थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। होप सो ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगा एलआरडी के लिए। ऐसी ही सेम वीडियो मैं क्वांट के लिए लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर।